गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लर्निंग चैप्टर में एक नई चीज़ जो जोड़ी गई है आप लोगों के सिलेबस में, मैं अभी पूरे सिलेबस को आप लोगों के सामने रिपीट करती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने पढ़ाया है, उस पर वीडियो भी है मेरा, उसको पढ़िए। पैवलव के वो पढ़ा चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी स्किनर का मैंने पढ़ाया है। कॉग्निटिव लर्निंग अभी आपको वीडियो नहीं दिया है, लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग पर भी मेरे वीडियो जारी कर चुके हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग पर भी बात हो चुकी है। अभी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एक फ्यूचर प्लान था और अब वो फ्यूचर आ चुका है, यानी अब वो भविष्य नहीं रहा बल्कि एक फ्यूचर प्लान था। जब कंप्यूटर 1980s में हमारे यहाँ पूरी तरह से यूज़ में आया, तो उसके बाद ये एक प्लान था फ्यूचर का, जो अब फ्यूचर नहीं रहा। फ्यूचर में हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस महामारी के दौर में इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर भी ये आ चुका है। यहाँ पे एक बात आपको कहना है कि क्लासिकल एजुकेशनल मेथड जो हमारा क्लासरूम मेथड या क्लासरूम मेथड जो है, वो बहुत पहले से काफ़ी दिनों से इसमें चेंजेस जो हैं वो वर्चुअल जो हम आपको देख रहे हैं, लेकिन रियली हम आपके पास नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल। तो एक्चुअली हम नहीं हैं, तो ऐसे इस वर्चुअल तो से रिप्लेस किया जाने की का प्रयास हो रहा था। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें, डिस्टेंस कोर्सेज हैं, डिस्टेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले, ऑनलाइन स्कूल्स हैं बहुत सारे जिसका आप यूज़ करते हैं। आप कितने भी रिमोट एरिया में हैं, देयर इज़ only two things are required at that time when you join the virtual class. One is computer or any Android gadget, and second is internet connection. तो इसके लिए हम ये काम बहुत पहले से हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मगर अब आपके कोर्स में है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लोग ये स्टूडेंट्स के नॉलेज से कंसर्न ये पॉइंट है। कंप्यूटर लर्निंग इट्स ए मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग। तो इट्स अ मेथड, कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग मेथड है, और इसमें एक कंप्यूटर को डिफरेंट कंप्यूटर से जोड़ करके पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। ये स्टूडेंट मेनली कंसर्न्ड टू improve the knowledge of a student and improve the teaching skill of a teacher। ये चीज़ है, इस टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना और स्टूडेंट्स के नॉलेज को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या है, DVD लगा दीजिए आप, आजकल हम लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वो लगा दें, उससे आपको पढ़ाएं, पावर पॉइंट से पढ़ाएं नॉलेज को, एंड मेक द स्टूडेंट familiar with the technology. This is very important part of this computer assisted learning or computer assisted instruction, CAI और CAL, इन दोनों को अगर हम लोग लेके चलें, ये पहले बच्चों के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, ये वर्चुअल एजुकेशन का एक फॉर्म है जो कहीं दूर बैठा आदमी आपको आपके कमरे में, आपके बिस्तर पर विद फुल ऑफ योर होमली कंफर्ट के साथ आपको पढ़ा सके। ये चीज़ डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम पहले आया, और उसके बाद विजुअलाइजेशन एंड डाटा ट्रांसफ़र। कहीं से भी आप ढूंढ के किसी भी बात को, अगर आपको पता नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसी स्थिति में जस्ट
क्रोम खोलते हैं या फायरफॉक्स खोलते हैं या किसी भी तरह का वेबसाइट खोलते हैं और आप वेब लर्निंग भी इसको कहते हैं, वेब WAL भी कहते हैं, वेब असिस्टेड लर्निंग। तो वेब असिस्टेड लर्निंग हम लोग करते हैं। अभी हमारा ये फ्यूचर नहीं है, अब इस कोरोना काल में तो इसको हम लोग बहुत ही बड़े, जैसे इस तरह से मैं वीडियोस डाल रही हूँ यूट्यूब पर और उसको आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। जब कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है, आपको उसका एक नोटिफिकेशन आता है और आप उसको खोल के दें। इज़ दैट फॉर यू और फॉर एनी अदर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। तो ये भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक उदाहरण है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया। और दीज डेज़ हम लोग तो इसका बहुत, आजकल तो हम लोग इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहें या इंस्ट्रक्शन कहें। मटेरियल्स को हम लोग किसी इसमें किसी फॉर्म में डाल देते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट हम आपको क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग था, गुरुकुल मेथड, एंड देन गुरुकुल से बदल करके वहाँ पे जाके बच्चे स्टे करते थे, उससे बदल के क्लासरूम मेथड आ गया और उसके बाद पेड़ के नीचे पढ़ने की बात शांति निकेतन में आती थी। उसके बाद से क्लासरूम के मेथड्स आए एंड नाउ इट इज़ कंप्यूटर। यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली इन द क्लासरूम बट यू आर you are enjoying with enhancement of your knowledge। तो ये जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक फॉर्म है और इसका इस्तेमाल हम लोग हर कोरोना लॉकडाउन में कर रहे हैं और बहुत इंटरैक्टिव क्लास होता है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिसको कि हम यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, CBT जिसको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं या टेस्ट भी कहते हैं, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहते हैं। इसी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत WBT जैसे वेब बेस्ड ट्रेनिंग और ट्यूटोरियल भी कहते हैं कि आपको हम कोई क्वेश्चन दिया, CALL तो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, तो ये WBI कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, तो ये सारी वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। तो वेबसाइट्स पे जाके हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो है ये ग्लोबली फैल गया है। इसमें आप अगर आप घर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स आते रहते हैं जो इंग्लैंड में लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लिए जा रहे हैं। You can join that and you can earn a degree from that method, and that is also a form of computer assisted learning। तो हम लोग ये आजकल कर रहे हैं। जैसे हम लोग HRDC दिल्ली, HRDC पांडिचेरी से बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं। हम टीचर्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी 6 मंथ प्रोग्राम्स, 1 ईयर प्रोग्राम एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स, ये सब ले रहे हैं। ये सब उदाहरण है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का। तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। ये एक फ्यूचर प्लान था जो फ्यूचर अब आ चुका है। इसको एक शब्द में हम यहाँ से कह सकें, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग मेथड है जो बच्चों के और टीचर्स के नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत इन शॉर्ट हम आपको इसको कंक्लूड कर रहे हैं और इसमें हम डिफरेंट गैजेट्स को अपने कंप्यूटर से जोड़ करके और या तो DVD से या इंस्ट्रक्शन से या पेन ड्राइव से या डाटा कार्ड से हम इन चीज़ों को लर्निंग मटेरियल्स को पास करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट को देते हैं। इसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, या तो आप फेस टू फेस, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी बने हैं, जैसे माइंडली है, जैसे
बहुत सारे, जैसे गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है, जूम है, डॉव है, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाए गए हैं जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्शन को बहुत आसान बनाते हैं। हम आप लोगों के साथ कॉलेज में गूगल मीट क्लास लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। एंड इसका जो इसके साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका इसके एडवांटेजेस को जब हम आपको डील करेंगे तो आपको हम बताएंगे। अच्छा, इस टर्मिनोलॉजी भी इसकी बहुत सारी है, CBT, CAI, CAL, WBT, CALL, WBI, ये सारे जो हैं ये सब वेब असिस्टेड हो या कंप्यूटर असिस्टेड हो। एक बात स्पष्ट है कि क्लासिकल मेथड ऑफ क्लासरूम टीचिंग जो है उसको चेंज हमेशा आता रहा है। अच्छा, टीचिंग मेथड में हमेशा चेंजेस आते रहे। पहले आदिकाल में जब हम बहुत पहले जाएंगे, रामायण युग की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे गुरुकुल प्रथा थी। बच्चे घर से बाहर गुरु के साथ उनके आश्रम में रहा करते थे और वहाँ पे गुरु की सेवा करना, उनके साथ सीखना, उनके और धार्मिक, उसमें ज़्यादातर धार्मिक, सामाजिक और हर प्रकार की पारिश्रमिक, बहुत मेहनत करने वाली भी शिक्षा दी जाती थी। फिर ये फॉर्म चेंज हुआ और फिर बच्चे घर पर रहते थे, लेकिन शांति निकेतन जैसी चीज़ें सामने में आई और वहाँ पे कोई रूम नहीं होता था, वृक्ष के नीचे, नेचर के नज़दीक जा कर के वहाँ पे पढ़ाई की सिस्टम। तो टीचिंग मेथड में हमेशा कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन एंड चेंजेस आते रहे। अब ये फ्यूचर प्लान था कि हमारा कि हम कंप्यूटर पर बेस करके पढ़ाई कराएंगे, बट नाउ इट इज़ नॉट फ्यूचर, now it is present of our life। हम उस एरा में आ गए हैं जब ये फ्यूचर नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट बन गया है और हम कोरोना काल में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड हम अपने अध्ययन कार्य को इससे आगे बढ़ा रहे हैं। एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन या वेब बेस्ड ट्रेनिंग, जो भी कहें आप इसको, ये अब हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है। इसके बहुत सारे कंप्यूटर ऐप्स भी बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अब कहीं भी बैठ के अपने स्टूडेंट्स के साथ इंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक लिंक शेयर करके हम सभी अपने गैजेट्स के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसकी संख्या पर रोक नहीं है। एक क्लासरूम में 100 से 150 स्टूडेंट्स अगर आपके जुड़ रहे हैं, नहीं, अब ऐसा नहीं है, बल्कि आप कहीं बैठे हुए, ग्लोब के किसी हिस्से में बैठे हुए हैं, इफ़ यू अगर आपके पास वो लिंक पहुंच गया, यू जस्ट क्लिक एंड ज्वाइन द मीटिंग। तो ये मीटिंग हम लोग, ये जो क्लासेस हैं हम लोग कर रहे हैं। Now it's the requirement of time, so it is not future, it is a present of the current era। ये present बन चुका है और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के जो असेसमेंट टूल्स बहुत सारे बनाए गए, जैसे इसमें आपको हम मल्टीपल चॉइस दे दें, मेनली यूज फॉर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स आपको दिए जाएं और एक्सरसाइजेस दिए जाएं और स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए और उनको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स दी जाती है। ये बहुत सारे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की भी बात की जाती है और बहुत सारे टेस्ट जो हैं, फेस टू फेस क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस दिए गए और आपको उस पर आंसर करना है इतने सेकंड, इतने मिनट में। तो ये चीज़, पजल्स हैं, स्क्रबल्स हैं और उनको भी क्रॉसवर्ड पजल्स हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर असिस्टेड। रैशनल क्या है आपका किसी रीजनिंग मेथड में, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं जिसमें आप बहुत सारे ऐसे
क्रॉसवर्ड के लिए या किसी बहुत सारे पजल्स दिए जाते, रीजनिंग के लिए दिए जाते, मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्विज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग में, लर्निंग में बहुत आसान हो गया है। ये वीडियो लंबा होता जा रहा है एंड आई थिंक कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या है इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो गया होगा। सो बाय स्टूडेंट।